हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में यूनिट नंबर 6 में आज हम बात करेंगे रिटन कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें आज हम देखेंगे प्रोग्रेस नोट्स, नर्सिंग केयर प्लान, प्रोसेस रिकॉर्डिंग, रिटन असाइनमेंट के बारे में। एंड देन लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम ओरल एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। रिटन कम्युनिकेशन सबको पता है, जो रिटन फॉर्म में हम लोग एक दूसरे से अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, थॉट्स को, वही होता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन आर पेपर बेस्ड दैट अलाउ द नर्सिंग फैकल्टी टू असिस्ट द क्लिनिकल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। रिटन कम्युनिकेशन जो होता है ये एक पेपर बेस्ड जो है कम्युनिकेशन होता है, जो कि अलाउ करता है नर्सिंग जो फैकल्टी होती है उसको असिस्ट करने में, जो क्लिनिकल परफॉर्मेंस हो रहा है स्टूडेंट का उसका। इट हेल्प्स टू ट्रांसलेट व्हाट दे हैव लर्न इनटू द रिटन वर्ड्स। ठीक है, और ये हेल्प करता है ट्रांसलेट करने में कि क्या उन्होंने सीखा। ठीक है, जो रिटन वर्ड्स हैं उनके थ्रू ये वो चीज़ समझ पाते हैं। कौन समझ पाते हैं? जो नर्सिंग फैकल्टी है वो। थ्रू प्रोग्रेस, ठीक है, रिटन वर्ड्स थ्रू प्रोग्रेस नोट्स, जो प्रोग्रेस उनके नोट्स हैं उनके थ्रू, नर्सिंग केयर प्लान जो उन्होंने बनाया है उसके थ्रू, प्रोसेस रिकॉर्डिंग, राइटिंग असाइनमेंट, इन सब के थ्रू क्या है जो नर्सिंग फैकल्टी है वो एक स्टूडेंट को असिस्ट कर पाती है, उसका जो क्लिनिकल परफॉर्मेंस है वो सब। स्टूडेंट कैन क्लैरिफाई एंड ऑर्गेनाइज देयर थॉट। स्टूडेंट जो है वो क्लैरिफाई करता है उसमें और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है रिटन कम्युनिकेशन में। रिटन डाटा हेल्प सपोर्ट फैकल्टी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। इट इंक्लूड्स, जो रिटन डाटा है वो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है फैकल्टी को क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में। इसमें आ जाते हैं हमारी प्रोग्रेस नोट्स आ जाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान आ जाता है जिसको एनसीपी भी बोलते हैं, प्रोसेस रिकॉर्डिंग आ जाता है, रिटन असाइनमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोग्रेस नोट्स क्या होते हैं। राइटिंग क्लियर नर्सिंग प्रोग्रेस नोट्स इज़ अ वाइटल क्लिनिकल स्किल। मतलब क्या है, जो नर्सिंग प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, मतलब जो भी नोट्स स्टूडेंट बना रहा है क्लिनिकली, प्रोग्रेस नोट्स की पेशेंट में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितना वो पहले से ठीक हो रहा है, ठीक है, वो सारे जो नोट्स वो बना रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्लिनिकल स्किल्स के लिए। स्टडिंग स्टूडेंट टेक्स्ट ऑफर फैकल्टी अ चांस टू असिस्ट स्टूडेंट कैपेबिलिटी टू कोर्स एंड रिकॉर्ड रिलेवेंट डाटा। ठीक है, तो जो नर्सिंग फैकल्टी होती है वो स्टूडेंट का जो टेक्स्ट है उसको पढ़ती है। ठीक है, तो क्या है, वो एक चांस जो है, ठीक है, ऑफर फैकल्टी या चांस, मतलब जो फैकल्टी है उसको एक चांस मिलता है कि स्टूडेंट को वो असेस करे, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो उसको जाने, वो देखे कि उसने रिलेवेंट डाटा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोग्रेस नोट्स हेल्प द स्टूडेंट टू प्रोग्रेस इन क्रिटिकल थिंकिंग। और जो ये प्रोग्रेस नोट्स होते हैं जो स्टूडेंट बनाता है वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें, उसको प्रोग्रेस कराने में, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है उसकी। इट हेल्प द स्टूडेंट टू स्किल इन द यूज़ ऑफ हेल्थ टर्म एंड प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग। और ये हेल्प करता है स्टूडेंट की स्किल को यूज़ में लाता है, जो हेल्थ टर्म है उस कंडीशन में, और जो प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग है उसमें। इट इज़ ए पेपर बेस्ड चार्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग। ये क्या है, एक पेपर बेस्ड चार्टिंग कह सकते हैं हम इसको, या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग कह सकते हैं, वेयर द पेशेंट नर्सिंग केयर, जहाँ पे जो पेशेंट है उसकी जो नर्सिंग केयर एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या है रिकॉर्ड किया जाता है, एंड प्रोग्नोसिस आर रिकॉर्डेड, उनको क्या है रिकॉर्ड किया जाता है। प्रोग्रेस नोट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि कोई भी स्टूडेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान जो प्रोग्रेस नोट्स बना रहा है उनको क्या है, उसको एक बिल्कुल क्लियर राइट वे में बनाना है, जिससे क्या है जो स्टूडेंट है उसकी स्किल डेवलप्ड होती है, क्रिटिकल जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, थिंकिंग है, उसमें क्या है इन्हेंसमेंट आता है। ठीक है, और जो वहाँ की फैकल्टी है उसको चांस मिलता है कि वो स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी है उसको असेस कर पाए। ये हमारा हो गया प्रोग्रेस नोट्स। अब हम बात करेंगे नर्सिंग केयर प्लान की, कि नर्सिंग केयर प्लान क्या होता है। एनसीपी सबने बनाई होगी, ठीक है, उसमें प्रॉपर स्टेप्स होते हैं लाइक असेसमेंट, डायग्नोस, प्लानिंग वगैरह।
तो वो सब हम लोग करते हैं। एक पेशेंट की केयर करने के लिए जो नर्स कुछ फॉलोइंग चार्ट्स वगैरह बनाती है, स्टेप्स फॉलो करती है, वही हमारा एनसीपी में आ जाता है। अब हम देखेंगे क्या होता है। नर्सिंग केयर इज़ हेल्पफुल इन ऑल स्टेजेस ऑफ एक्यूट केयर। मतलब कोई भी छोटी से छोटी जो केयर है उसमें जो नर्सिंग केयर है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हर एक स्टेजेस में। इन द केयर ऑफ जनरल वेलबींग, प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड पीसफुल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, पीसफुल डेथ, नर्सिंग केयर प्लान इन्वॉल्व 5 स्टेप। मतलब जो नर्सिंग केयर है वो हेल्पफुल है हर एक स्टेजेस में, चाहे वो एक्यूट केयर हो, ठीक है, इन द केयर ऑफ जनरल वेलबींग हो, प्रिवेंशन करना हो हमें, या फिर जल्दी से डायग्नोस करना हो, या फिर ट्रीटमेंट करना हो, या रिहेबिलिटेशन करना हो, या पीसफुल डेथ अगर पेशेंट की हो, है ना। तो इन सब के लिए क्या है, हमें नर्सिंग केयर प्लान बनाना पड़ता है, और नर्सिंग केयर प्लान में 5 स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है दैट इज़ असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है, सिस्टमेटिक कलेक्शन करते हैं हम डाटा का, जो भी पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, ठीक है। और असेसमेंट में क्या होता है, 2 टाइप्स का असेसमेंट हम लोग 2 मेथड से करते हैं। एक ऑब्जर्वेशन होता है, और एक मतलब उसमें क्या है, हम ऑब्जर्व करके करते हैं डाटा को कलेक्ट, ठीक है। देन एक होता है सब्जेक्टिव, जिसमें क्या होता है, जो क्लाइंट है वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को बताएगा। देन डायग्नोसिस की हम बात करेंगे। डायग्नोसिस में क्या है, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे, ठीक है, और जो भी डायग्नोसिस हो सकती है वो रखेंगे उसमें। देन थर्ड हमारा है प्लानिंग, ठीक है। डायग्नोस्टिक में हमारे चेकअप्स वगैरह आ जाते हैं। देन थर्ड हमारा है प्लानिंग, प्रायोरिटाइजिंग नीड्स, आइडेंटिफाइंग गोल्स, ठीक है। जो प्लानिंग में हम लोग मतलब जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रायोरिटी के हिसाब से गोल में हम उससे रखेंगे। देन इम्प्लीमेंटेशन, फिर जो भी हमने प्लान कर लिया है उस चीज़ को क्या है, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पुट द प्लान इनटू एक्शन, फिर उस चीज़ को हम एक्शन में लेकर आएंगे। देन नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप है दैट इज़ इवेल्युएशन, जिसमें क्या है, हम असेस करेंगे कि पेशेंट को पहले से आराम मिला है कि नहीं मिला है। असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान एंड चेंजिंग द प्लान एज इंडिकेटेड बाय करेंट नीड्स, ठीक है। इवेल्युएशन में क्या है, जो भी मतलब इफेक्ट दिखेगा आपको, आप उस चीज़ को असेस करेंगे कि पेशेंट पहले से रिलीफ में है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर से हम यही स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, और जो भी चेंजमेंट की ज़रूरत होगी उसको चेंज करेंगे। नर्सिंग स्टूडेंट राइट नर्सिंग केयर प्लान ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रेनिंग। नर्सिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं अपनी जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है उसके दौरान। इट हेल्प द स्टूडेंट टू प्रायोरिटाइज द नीड ऑफ पेशेंट। ये हेल्प करता है स्टूडेंट को कि जो पेशेंट की क्या क्या नीड्स हैं उनको प्रायोरिटी में रखता है। एंड टू प्लान अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर, और जिससे कि क्या है वो एक अच्छी नर्सिंग केयर दे सकें। इट हेल्प स्टूडेंट टू लर्न अबाउट द पेशेंट प्रॉब्लम एंड अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, और ये हेल्प करता है स्टूडेंट को ये सिखाने में मतलब पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो बताता है, और जो नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं अप्रोप्रिएट उनके बारे में बताता है, ठीक है। तो ये हमारा नर्सिंग केयर प्लान हो गया, ठीक है। आप इसको बढ़ा के लिख सकते हो, एनसीपी भी बना सकते हो, इसमें दिखा सकते हो कि ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो होते हैं, इस तरीके से बनता है, ठीक है। एमएसएन में हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है ना, तो वैसे ही होता है सेम। देन हमारा है प्रोसेस रिकॉर्डिंग। अब हम जानेंगे प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या होता है। प्रोसेस रिकॉर्डिंग इज द टेक्निक बाय विच वी रिकॉर्ड द वर्बल इंटरेक्शन बिटवीन द नर्स एंड द क्लाइंट। प्रोसेस रिकॉर्डिंग जो है ये एक टेक्निक होती है जिसमें क्या है, हम रिकॉर्ड करते हैं जो हमारी वर्बल इंटरेक्शन है एक नर्स और एक पेशेंट के बीच में, ठीक है। इट इज़ द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द एंटायर कम्युनिकेशन पैटर्न बिटवीन द नर्स एंड द क्लाइंट, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक रिटन रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, जो पूरी कम्युनिकेशन हुई है पेशेंट के और नर्स के बीच में उसको रिटन फॉर्म में लिखा जाता है। प्रोसेस रिकॉर्डिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ रिटन रिकॉर्ड बाय द एंटायर वर्बल इंटरेक्शन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। प्रोसेस रिकॉर्डिंग जो है वो एक टेक्निक है रिटन रिकॉर्ड्स की, ठीक है। जो भी एंटायर जो मतलब पूरी की पूरी जो वर्बल इंटरेक्शन हुई है ना नर्स और पेशेंट के बीच में, उसको क्या है हम रिटन फॉर्म में रखेंगे यहाँ पे। इट इज़ ए नर्स पेशेंट इंटरेक्शन एंड राइटिंग डाउन दीज इंटरेक्शन, और ये एक नर्स पेशेंट का इंटरेक्शन होता है और इसी इंटरेक्शन को लिखा जाता है। प्रोसेस रिकॉर्डिंग आर एन इफेक्टिव वे लर्निंग इंटरव्यूइंग स्किल एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस प्रैक्टिस। प्रोसेस रिकॉर्डिंग जो है ये एक इफ़ेक्टिव वे है
इंटरव्यूइंग को लर्न करने के लिए जो भी स्किल्स हैं, ठीक है, और जो किसी भी इंसान की प्रैक्टिस है उसको रिफ्लेक्ट करने का। ऑल स्टूडेंट इन क्लिनिकल ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड टू बिकम फैमिलियर विथ रिकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन। मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लिनिकल ट्रेनिंग में, उन्हें क्या है, आर रिक्वायर्ड टू बिकम फैमिलियर, मतलब उनको ज़रूरत है फैमिलियर मतलब उन्हें फैमिलियर होना चाहिए रिकॉर्डिंग से, जो भी ये प्रोसेस है इंटरेक्शन की उससे, विथ क्लाइंट एंड द क्लाइंट सिस्टम, जो क्लाइंट है और जो क्लाइंट सिस्टम है उनसे। इट हेल्प द नर्सिंग स्टूडेंट विथ सेल्फ एवेल्यूएशन, और ये हेल्प करता है नर्सिंग स्टूडेंट्स को कि वो खुद का एवेल्यूएशन कर सकें। हेल्प द फैकल्टी टू असेस द इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, और ये हेल्प द फैकल्टी, और जो फैकल्टी है वो हेल्प कर सके असेस करने में इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं स्टूडेंट्स की। इट हेल्प टू इम्प्रूव रिटन एक्सप्रेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस, और ये हेल्प करता है रिटन जो एक्सप्रेशन है उसको इम्प्रूव करने में, और सेल्फ अवेयरनेस और ख़ुद को अवेयर करने में, ठीक है। तो प्रोसेस रिकॉर्डिंग समझ में आ गई होगी, ये भी एक रिटन फॉर्म में ही होता है, और इस बेस क्या है इसका कि जो भी नर्स और पेशेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन है, जो भी वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, उसको रिटन फॉर्म में हम लोग करते हैं इसमें। देन है हमारा रिटन असाइनमेंट। रिटन असाइनमेंट क्या होता है, जो भी हम लोग असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं वही होते हैं हमारे रिटन असाइनमेंट। रिटन असाइनमेंट मैच्योर द स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, इम्प्रूव द स्किल विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग एंड अटेन एक्स्ट्रा रिजल्ट स्पेसिफिक टू ए कोर्स। रिटन असाइनमेंट जो होते हैं वो क्या है, स्टूडेंट की जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं उनको मैच्योर कर देते हैं, उनको और इम्प्रूव कर देते हैं, ठीक है, और इम्प्रूव करते हैं स्किल्स को डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग, अलग अलग जो वो राइटिंग कर रहे होते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा रिजल्ट मिल रहा होता है किसी भी स्पेसिफिक कोर्स के रिगार्डिंग, है ना, तो उसको क्या है वो और इम्प्रूव करता है रिटन असाइनमेंट। देन रिटन असाइनमेंट विथ फीडबैक फ्रॉम द टीचर हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप देयर राइटिंग एबिलिटी। जो रिटन असाइनमेंट्स होते हैं ना, जो टीचर से क्या है फीडबैक मिलता है, वो हेल्प करता है स्टूडेंट की कि जो उसकी राइटिंग एबिलिटी है, जो लिखने की उसकी एबिलिटी है, उसको और डेवलप कर सके, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट आउटकम इन एनी नर्सिंग प्रोग्राम फ्रॉम द बिगिनिंग लेवल। जो कि क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये आउटकम किसी भी जो नर्सिंग प्रोग्राम हो रहा है शुरुआती लेवल पर, ठीक है। This assessment work will motivate the student learning activities and improve mental capacity। और जो ये असेसमेंट वर्क है ये मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को, बढ़ावा देता है स्टूडेंट्स को उनकी जो लर्निंग एक्टिविटीज़ है उसमें, और जो मेंटल उनकी कैपेसिटी है उसको और इम्प्रूव करने में, इन्हेंस करने में। द स्टूडेंट थ्रू असाइनमेंट लर्निंग हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट एप्रोप्रिएटनेस क्रिएटिविटी एक्सेट्रा। मोर ओवर राइटिंग असाइनमेंट विल हेल्प ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट्स हैं असाइनमेंट्स के थ्रू क्या है वो सीखते हैं, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो प्रेजेंटेशन है, कंटेंट एप्रोप्रिएटनेस, क्रिएटिविटी आती है उनके अंदर, ठीक है। और जो राइटिंग असाइनमेंट जो है वो हेल्प करता है एग्जामिनेशन के टाइम पे बच्चों को, क्योंकि वो लिखना सीख जाते हैं अच्छे से, उन्हें पता होता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन टाइप पे क्या है रिटन असाइनमेंट्स की वजह से एग्ज़ाम में भी हम लोग अच्छा कर पाते हैं। देन हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन सबको ही पता है, जो भी हम लोग बोल के बात करते हैं, बोल के कम्युनिकेशन करते हैं, अपने आइडियाज़ को बताते हैं, वही होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, इमोशंस एंड कॉन्सेप्ट यूजिंग स्पोकन वर्ड्स, ठीक है। तो मतलब क्या है, स्पोकन वर्ड्स के थ्रू जो भी हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके थ्रू क्या है मतलब अपने आइडियाज़ बता रहे हैं, इमोशंस बता रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वही होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। दिस वाइटल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट इन ए वाइड रेंज ऑफ एरिया। और जो ये ह्यूमन इंटरेक्शन है उसका क्या है मतलब, देखो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, एक अच्छा एलिमेंट है ह्यूमन को इंटरेक्ट कराने के लिए, ठीक है, एक वाइड रेंज ऑफ एरिया में, इंक्लूडिंग पर्सनल, चाहे वो पर्सनल कम्युनिकेशन में, सोशल, एकेडमिक और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इसमें हमारा जो मेन है दैट इज़ ओरल एग्जामिनेशन पूछा गया है, उसको उसका जो दूसरा नाम है दैट इज़ वाइवा वोस, ठीक है। वाइवा वोस इज़ अ लैटिन आइडियम लिटरली मीनिंग विद लिविंग वॉइस, ठीक है। वाइवा वोस जो है वो एक लैटिन आइडियम से निकल के आया है जिसका मतलब है विथ लिविंग वॉइस, ठीक है। मतलब वॉइस तो समझ में आ रहा होगा ना आपको, मतलब वॉइस का मतलब है यहाँ पे साउंड, जो भी हम लोग बोल के बात कर रहे हैं, और लिविंग का मतलब है ह्यूमन बींग्स, ठीक है। बट इज़ मोस्ट ऑफन ट्रांसलेटेड एज बाई
वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। तो जो कि क्या है, हम लोग बोलते हैं माउथ से, ठीक है। वाइवा वोस कंसिस्ट ऑफ ए डायलॉग बिटवीन द एग्जामिनर एंड ए स्टूडेंट। वाइवा वोस क्या है, या फिर ओरल एग्जामिनेशन क्या है, ये एक डायलॉग से बना हुआ होता है, जो कि डायलॉग किसके बीच में हो रहता है, एक एग्जामिनर है उसके बीच में और एक स्टूडेंट के बीच में। वेयर द एग्जामिनर आस्क्स द क्वेश्चन एंड स्टूडेंट रिप्लाइज, जहाँ पे क्या है, एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट क्या है, उसका रिप्लाई करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पर्पस क्या है इसका, ओरल एग्जामिनेशन का या फिर वाइवा वो उसका। टू असिस्ट द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको असिस्ट करने के लिए हम लोग ओरल एग्जामिनेशन कराते हैं। इट हेल्प्स टू असिस्ट स्टूडेंट्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, इससे क्या है, हम असिस्ट कर सकते हैं जो स्टूडेंट का प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको। इट असिस्ट द स्टूडेंट्स मैनरिज्म, इससे पता चलेगा हमें कि स्टूडेंट्स में कितने मैनर्स हैं, ठीक है। मतलब जब आप एक ओरल एग्जामिनेशन लोगे, स्टूडेंट आपके पास आएगा, ठीक है, वो किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट है, तो उससे क्या है, आप स्टूडेंट का मैनर पता कर पाओगे। टू ऑब्टेन एक्यूरेसी ऑफ नॉलेज थ्रू वेरियस फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और एग्जामिनर क्या है, अलग अलग क्वेश्चंस पूछेगा, जिससे क्या है, एक जो एक्यूरेसी होती है ना नॉलेज की, वो पता चलेगी, ठीक है। तो ये सारा पर्पस हो गया हमारा ओरल एग्जामिनेशन का। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं ओरल एग्जामिनेशन के, ठीक है। नो क्वेश्चन बैंक वॉज अवेलेबल, जब आपका वो ओरल एग्जामिनेशन हो रहा होता है तो आपको कोई भी क्वेश्चन बुक या क्वेश्चन बैंक नहीं दिया जाता है, ठीक है। इट वॉज कंडक्टेड ऑफन द प्रैक्टिकल एग्जाम आफ्टर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और आपका ओरल एग्जामिनेशन तब करवाया जाता है जब आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो चुका होता है। एग्जामिनर वर आस्क्ड क्वेश्चंस टू डिफरेंट स्टूडेंट इन डिफरेंट वेज, एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस पूछता है अलग अलग वेज से, और हर एक स्टूडेंट से क्या है, ऐसा नहीं है सबसे सेम ही क्वेश्चन पूछेगा, भाई उसका मन है वो आपसे कुछ और पूछेगा, दूसरा स्टूडेंट है उससे कुछ और पूछेगा, ठीक है। तो ये रहता है। इजी एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, अब ये भी एग्जामिनर के ऊपर है कि भाई वो आपसे इजी क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर थोड़ा सा उससे हार्ड पूछ रहा है या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मूड के ऊपर भी होता है, और स्टूडेंट किस तरीके से रिप्लाई कर रहा है उसके ऊपर भी होता है। फ्यू सेकेंड्स और 1 मिनट वॉज गिवन टू द स्टूडेंट टू थिंक, अब इसमें क्या है, कुछ सेकेंड्स दिए जाते हैं या फिर कह सकते हैं 1 मिनट दिया जाता है स्टूडेंट को सोचने का, कि भाई अब तुम सोच लो, उसके बाद जवाब दो, उसके बाद रिप्लाई दो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स की, कि ओरल एग्जामिनेशन या फिर वाइवा वो से उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स रहते हैं। द वाइवा शुड नॉट बी लिमिटेड टू अ सिंगल टॉपिक, और जो वाइवा है, प्रिंसिपल क्या है, जो वाइवा है वो कोई सिंगल टॉपिक पे नहीं लिमिटेड करता है, ठीक है। वो किसी भी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्ट्रिक्टली रिलेवेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, ठीक है। इसमें क्या है, रिलेवेंट क्वेश्चंस को पूछना है, ये नहीं है इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो, भाई कोई क्वेश्चन है लॉजिकली है आपके सिलेबस में होना चाहिए, है ना, तो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना है। एग्जामिनर शुड टॉक एज लिटिल एज पॉसिबल, एग्जामिनर जो है वो आपसे सिर्फ और सिर्फ कम से कम बात करता है, ठीक है, कम से कम बात करना चाहता है या फिर उसको उतनी ही कम बात करनी चाहिए। कैंडिडेट शुड बी एग्जामिनाइड इंडिविजुअली, और कैंडिडेट जो है वो क्या है, एग्जामाइंड मतलब एक एक करके स्टूडेंट आता है और एग्जामिनर उससे सवाल पूछता है, ये नहीं है कि ग्रुप में बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ओरल एग्जामिनेशन यहाँ पे फिनिश हो गया है। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कवर अप करेंगे, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसके जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हो वीडियो को तो मेरा क्या है, मोटिवेशन बढ़ता है, तो मैं आपके लिए और अच्छे नोट्स बना पाती हूँ। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो, थैंक यू।